कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं SSCGD के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जो हमारी सीरीज चल रही थी तो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि SSCGD में जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो लेकर आ रहा हूं दोस्तों, और आप ये जो वीडियो वो एंड तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम केवल SSCGD के लिए लेकर मैं आ रहा हूं आपके लिए ये टेस्ट, ये सीरीज है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है SSCGD के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कि घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है घोड़े मोड़नी? तो याद रखना है दोस्तों, गोवा का लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? निम्नलिखित एक ऐसा जमा खाता होता है जिससे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक सुनिश्चित हिस्सा बचाना चाहते हैं। तो किस में बचाना चाहते हैं? तो ये आपको याद रखना है, बचत खाते के अंदर दोस्तों। किसमें? बचत खाते के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी बहू असम के 3 बहु त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित के महीनों में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो कटी बहू त्योहार है उनका, तो ये कब मनाया जाता है असम के अंदर दोस्तों? तो ये याद रखना, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HIV बीज के मूल भंडार के लिए की गई। तो किसकी की गई थी दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय बीज निगम। कौन सा दोस्तों? राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई दोस्तों 1963 में। अगर पूछे ना भाई बीज निगम की स्थापना कब करी गई थी, तो 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका भारत से निम्नलिखित द्वारा अलग होता है। तो ये पूछा गया भी किस संधि द्वारा अलग होता है? तो पाक जल संधि। पाक जल संधि को कहा जाता है पाक जल डमरू। पाक जल डमरू, पाक जल डमरू या पाक जल संधि। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में, तो ये भी याद रखना। और मन्नार की खाड़ी एक जैव सुरक्षित क्षेत्र भी है भारत का, जैव निचय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई निम्नलिखित और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। तो कितने मीटर के बीच होनी चाहिए दोस्तों? तो 90 मीटर के बीच में। 90 से 120 मीटर के बीच में जो क्रिकेट, ये जो फुटबॉल स्टेडियम है या फुटबॉल को जो पिच ग्राउंड होता है, ठीक है, फील्ड होता है, तो वो कितने मीटर के मध्य होना चाहिए? तो 90 मीटर से 120 मीटर के मध्य होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है। किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? अरविंद बीरमानी को किया गया था। किसे किया गया था? अरविंद बीरमानी को किया गया। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर अल उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया?
तो क्यों दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। ये जो रॉलेट एक्ट आया था भारत में, इसके खिलाफ विरोध में मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और अजहर उल हक, इन तीनों ने क्या किया था? विरोध किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी दो गैसें मिलती है? तो कौन कौन सी दो गैसें मिलती है दोस्तों? तो ये याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, वैशाली। कौन सी राजधानी थी दोस्तों? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक निम्नलिखित स्थापित करेगी। क्या करेगी? तो ये भी आपको याद रखना है, जिला विवाद निवारण आयोग। किसकी स्थापना की जाएगी? जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे निम्नलिखित के संपर्क में आने पर नीले या काले रंग के हो जाते हैं। तो किसके संपर्क में आने से? लवण, लाल लिटमस और आयोडीन, नीले लिटमस। तो ये आपको याद रखना है, आयोडीन के संपर्क में आने पर। कृषि क्षेत्र द्वारा किसी प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम। तो इसमें कौन सी बेरोजगारी होगी दोस्तों? तो आपको याद रखना है, मौसमी बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी होगी? मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी, सॉरी इसमें है, ये ज्वालामुखी है दोस्तों। क्या है? ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदारित नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में उदारित हो सकते हैं, इन्हें क्या जाता है? क्या कहा जाता है? विलुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध या फिर ढाल ज्वालामुखी। तो याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी गया है भी एसएससी के अंदर भी, सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो याद रखना, भारत में दो ज्वालामुखी है, जो ज्वालामुखी पर्वत है, एक का नाम है बेरन, एक का नाम है नारकोडम। ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी है दोस्तों। नेक्स्ट, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और साइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित में से स्थापित किया जाना है। तो इसकी स्थापना कहां पर की जानी है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है, तो शिमला के अंदर किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, माल का निर्यात को बढ़ाता है वह स्थानीय स्थानीय ऋण, राष्ट्रीय ऋण, विदेशी मुद्रा। तो ये आपको याद रखना है, विदेशी मुद्रा। माल का निर्यात विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। किस मुद्रा को बढ़ाता है दोस्तों? विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में स्थापित की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था, किस समिति के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है भी, ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये किस नीति के तहत, किस समिति के तहत किया गया था? तो ये आपको बताओ, ये आपको बताना है दोस्तों, किस समिति के तहत हुआ। तो ये आप बताओ। तो अगर आपका आंसर होगा 4 नंबर यानी सवर्ण सिंह समिति, तो सही होगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य रेगिस्तान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्ष की अवधि तक चुने जाते हैं। कितनी अवधि तक चुने जाते हैं दोस्तों? 6 वर्ष की अवधि तक चुने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नवंबर 2022 में भारत के ओडिशा में धामनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने? भी कहने का मतलब है ये विधानसभा का सदस्य कौन बने थे? तो आपको याद रखना है सूर्यवंशी सूरज। कौन था? सूर्यवंशी सूरज था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में रेगिस्तान शामिल होता है। कहने का मतलब है ये भी एक ताम्रपत्र और एवं अंग वस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए या फिर 50,000 रुपए या फिर एक ताम्रपत्रम या अंग वस्त्रम के साथ 50,000 रुपए। तो आपको बताना है भी कितनी राशि दी जाती है दोस्तों। तो याद रखना, एक ताम्रपत्रम और अंगम वस्त्र या एक वस्त्र दिया जाता है और साथ में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। तो ये आप रोजाना इस क्लास को देखें जरूर, और हो सकता है ये आगामी भर्ती परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।